दिल्ली से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर अगर गुड़गांव की बात करें तो उसके भी बाहरी इलाके में जहाँ शनि धाम था वहाँ मेरे कैमरा सहयोगी विकास राय की तबीयत अचानक खराब हो गई। खास बात ये थी कि जब वो हवन कुंड के पास पहुँचते थे, जब वो मनु भैया के पास पहुँचते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब मनु भैया जाप करते थे तब वो ज़मीन पे लेट जाते थे और हाथ ऐसे ऐसे करके हिलने लगता था, लेकिन जैसे ही दूर जाते थे ठीक हो जाते थे। फिर दोबारा पास आते और फिर दोबारा यही स्थिति होती। लेकिन उनकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम दिल्ली पहुंचे और एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। विकास भाई, क्या हुआ था उस वक्त? मैं जब आपके साथ शूट कर रहा था आपका, तो उस वक्त एकदम ओके था स्टार्टिंग में। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि मुझे जैसे आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखने लगा और चक्कर टाइप का जैसे आने लगा कि मतलब अब मैं गिर जाऊंगा। फिर मैंने आपसे बोला कि मैं अब कर नहीं सकता और मैं रख दिया, कैमरे को रख दिया और मैं ज़मीन पे लेट गया और हाथों में झंझनाहट होने लगी और घबराहट होने लगी। लेकिन मैं सोच दो मिनट जब आराम मुझे मिला तो मैं सोचा कि थोड़ा सा फिर दोबारा ट्रायल करूं, कैमरा लेके आपका प्रोग्राम स्टार्ट करूं। लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था वो अचानक वो फिर चक्कर आने लगते। लेकिन तो बीच में आपको कुछ याद है कि बाबा ने आपके कान में फूका था, जो मनु भैया है उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा था, आपने कहा था कि मेरे सरसराहट हो रही है, मेरा दर्द ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो वो बात आपको याद है या नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे लेटे हुए? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं आपके कान में कुछ फूकूंगा, ऐसा कुछ बोला और सब ठीक हो जाएगा, दर्द जहाँ होगा वहाँ मालूम हो जाएगा। उन्होंने फूका लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन हाथों में झंझनाहट थी। हाथों में वो बोला कि आपको झंझनाहट हो रही है। हमने कहा हाँ। जब आपने भी पूछा कि हाथों में झंझनाहट, मैंने कहा कि हाँ झंझनाहट हो रही है। यही हुआ था। लेकिन जब वहाँ से मैं बाहर जा रहा था तो ठीक हो जा रहा था। मतलब जैसे ही आप 100 कदम दूर गए ठीक हो गए, जैसे ही हवन कुंड के पास गए दोबारा? ये दो बार हुआ मेरे साथ। जब पहली बार किया, बाहर गया, बाहर शूट करके बाहर गया तो फिर वही। तो वैज्ञानिक रूप से भी इनके पैरामीटर्स को नापना बेहद ज़रूरी है, लिहाजा हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और जांच कराने की कोशिश करते हैं कि हमारे विकास भाई के साथ दरअसल हुआ क्या था। और हम एलएनजेपी के इमरजेंसी गेट पर ही एलएनजेपी की कैजुअलिटी हम गए, वहाँ पर पैरामीटर नापे गए। 80-120 विकास राय का बीपी था और पल्स भी बिल्कुल ठीक थी। यानी ऐसा लगता नहीं प्राइमा फेसी कि डिहाइड्रेशन का केस था, लो बीपी या हाई बीपी का केस था। विकास अंदर गए, डॉक्टर से आपकी बात हुई, जो लेडी डॉक्टर थी, क्या कुछ कहा पैरामीटर? उन्होंने बोला कि सब चीज़ आपका नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीपी नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल। अब आपको फील भी ठीक हो रहा है? अब फील भी ठीक हो रहा है। लेकिन वो सोचने वाली बात है कि मैं 2 बार वहाँ पे ट्राई किया, शूट किया, और दोनों बार मैं जब भी बाहर गया ठीक हो गया। लेकिन जब वहाँ मैं आता था यही होता था। तो 97 के ऑक्सीजन सैचुरेशन है, पल्स बिल्कुल ठीक है, और बीपी की बात करें तो 80-120 यानी बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर है। अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि दोनों बार जब बाबा के हवन कुंड के पास गया तब मेरी तबीयत खराब होने लगी। यानी जैसे ही हम वहाँ से दूर हुए 100 फुट भी तो ठीक हो गए। अब दिल्ली आके इनका चेकअप कराया है और अब भी ये बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं।